मेरे पास एक लड़का आया था इससे 6 महीने पहले। कहता मेरी शादी को 25 दिन हुए। आई डू नॉट वॉन्ट इवन गो टू हर। मैं करीब भी नहीं जाता, मुझे नफरत आती है उससे। मैंने कहा क्यों? कहता मुझे लड़के पसंद। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होमोसेक्सुअलिटी फैल रही है इन लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास एज कम्पेयर टू अपर क्लास। मैं फोर्स्ड होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहा हूँ कि जिनको जाना पड़ गया उस तरफ बिकॉज और कोई रास्ता नहीं था। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जिस परस्ती के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, अभी एक प्रोग्राम निजी चैनल पे था, उसमें एक लड़के की कॉल आती है और वो कहता है कि जी मेरा सवाल है कि मुझे एक लड़का पसंद है, मैं उससे शादी कर सकता हूँ। अब शोज के अंदर ऐसे सवालात होना, देखिए पाकिस्तान ये एक के एटायर है। ये एक मैं मेडिकली जवाब दूंगा कि इट इज मेडिकली डिसऑर्डर, राइट? इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज अ मेडिकल डिफेक्ट। मेरे पास एक लड़का आया था इससे 6 महीने पहले और मेरी ओपीडी में आकर उसने कहा मैंने बात करनी है। मैंने कहा कोई मेदे जिगर का मसला तो बताएं, मैं उसी का स्पेशलिस्ट हूँ। उसने कहा नहीं आप, क्योंकि मैंने बात करनी। मैंने कहा क्या? कहता मेरी शादी को 25 दिन हुए। आई डू नॉट वॉन्ट इवन गो टू हर। मैं करीब भी नहीं जाता, मुझे नफरत आती है उससे। मैंने कहा क्यों? कहता मुझे लड़के पसंद। मैं नहीं कर सकता। ठीक है, इट इज अ डिफेक्ट, इट इज अ जेनेटिक थिंग। अब इस पे हम जिस परस्त जो है, जो एक अब जिसको रेनबो फ्लैग्स और दुनिया इसको बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, मेरा इख्तलाफ वहां शुरू होता है जब आप इस चीज को प्रवोक कर देते हैं। पीपल इवन इन सिटिंग इन पाकिस्तान, बहुत कॉमन है हर किस्म की सेक्सुअल एक्टिविटी। पीपल आर बायसेक्सुअल्स, मतलब लड़के के साथ भी करते हैं, लड़की के साथ, लड़कियां भी ऐसी हैं। पीपल डू थ्रीसम, पीपल डू कपल स्वैप। दिस इज वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। अब इसका किसी उठ के शो पे किसी एक बंदे का सवाल कर लेना डजंट जस्टिफाई कि होल नेशन ऐसी है, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होमोसेक्सुअलिटी फैल रही है। अब होमोसेक्सुअलिटी फैलने की एक बड़ी वजह अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स भी है। वाह वाह, इस तरफ कभी किसी का ध्यान ही नहीं आया। ट्रकों के नीचे जो जाते हैं या जो 500 रुपए में घेरते हैं, ठीक है, हिजड़ों को, अवेलेबल सेक्स। जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स क्यों है? ट्रक ड्राइवर्स हैं, दूर दूर सफर हैं, बीवियां अवेलेबल नहीं है, और दूसरी शादी हमारे माशरे में वैसे ही एक, और उसको कहाँ लेके चले, फिर गुर्बत है। तो हमारे यहाँ एक चीज होती है, इनेटली बंदा होमोसेक्सुअल हो, मतलब उसकी अटायर ही ऐसे बना हो। एक ये चीज होती है कि वो फोर्स्ड होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाए। पाकिस्तान में अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स, सेक्स इन पैसे जिसके पास नहीं है, लोअर तबका, दे आर वेरी मच ड्रैग। और पाकिस्तान में फोर्स्ड होमोसेक्सुअलिटी इज वेरी कॉमन इन लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास एज कम्पेयर टू अपर क्लास। मैं फोर्स्ड होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहा हूँ कि जिनको जाना पड़ गया उस तरफ बिकॉज और कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर काफी स्ट्राइक्स आती रहती है। अभी तक दो बड़े नाम बता दे जिन्होंने आपको स्ट्राइक भेजी हो। स्ट्राइक मुझे एक दफा फ्रैंकली मैंने वीलो पर बात की थी और निकोटीन के नशे में लोग पड़ रहे थे बहुत ज्यादा, उन्होंने स्ट्राइक की थी वीलो एजेंसी ने। अच्छा। और एक दफा इकरार साहब का किनके कोई पीर साहब हैं किनके साथ मसला चल रहा था, हाँ खतीब, उन्होंने स्ट्राइक मारी थी। आई मीन हम गई मार दी। मैं अगर सुन रहे होंगे प्रोग्राम, यार मैं तो कोई बात भी नहीं की थी, मेरा कोई लेना देना नहीं था। ऐसे मेरे यूट्यूब पे ना, मेरा तो कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर अफान कभी गमज़दा या कभी रोए हैं? देखिए ये वाली चीज तो बहुत कॉमन है ना, दिस इज इनेट। आज भी रोना आ जाता है। देयर आर मैनी थिंग्स आई यूजुअली गेट फ्रस्ट्रेट ऑन थिंग्स। और डिप्रेशन जो है, इट इज वेरी कॉमन अटायर ऑफ एवरी मेल एंड एवरी फीमेल, ठीक है? अगर कोई कहे मर्द रोता नहीं है, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी बकवास पैदा ही नहीं हुई, ठीक है? मर्द अगर रो लेता है ना तो वो असल मर्द है। जो नहीं रोता वो फिर किसी और को रुलाएगा। चीज को समझें। अगर आप कहीं किसी मर्द को रोता देखें ना, उसे शाबाश दें। इट मीन्स ही हैज कैपेसिटी टू वेंट हिज इमोशंस। अगर वो रोएगा नहीं तो बहुत सारों को रुलाएगा।